हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आपने जो गोल सेट कर रखा है कि इस बार एसएससी जेईई 2023 में हमको CPWD चाहिए, उसके लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने मेहनत नहीं स्टार्ट किया तो यार एकदम स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप सबको पता है कि 80 90 85 दिन और बचे हुए हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे, उठ रहे हैं कि सर जैसे पिछले बार 2900 करीब वैकेंसी आई थी, क्या इतनी इस बार भी वैकेंसी आएगी? नोटिफिकेशन कब आएगा? सर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बता दीजिए किस तरह से वेरी कर रहा था, क्योंकि पिछली बार काफ़ी कम कट ऑफ चली गई थी, ठीक ना। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम जानी थी। तो ये सारे डाउट्स आज सॉल्व होंगे आपके इस वीडियो पर। और अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो, इंपॉर्टेंट हो, तो ज़रूर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक एक पॉइंट पर हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। बात क्या क्या करेंगे कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, नोटिफिकेशन डेट और प्रीवियस ईयर कट ऑफ। मैं यहाँ पर इस वैकेंसी ना बस एक एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताऊंगा मैं कितनी क्या वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट वैकेंसी तो हमको तभी पता चलेगी जब वैकेंसी आएगी, समझ रहे हैं ना। एग्जैक्ट वैकेंसी तो हमको तभी पता चलेगी जब वैकेंसी आएगी। इसके पहले तो हम बस उस पर कुछ गेस कर सकते हैं। चूँकि इस बार आपका 2022 में आपकी जो वैकेंसी थी ना वो करीब करीब कितनी थी, 2900 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें से सिविल की करीब 2100 वैकेंसी थी। 2100 करीब सिविल की केवल वैकेंसी थी यार। बताइए इतनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी तो मुझे नहीं लगता कभी सपनों में भी आई हो, एक दशक में आई हो। अब दशक का मतलब 10 साल होता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या था, तो इस बार इलेक्शन भी है, पिछले बार भी थोड़ा बहुत इफेक्ट था। इस बार भी मोदी जी को दिखाना होगा कि कितनी क्या वैकेंसी आई है। तो 2023 में कितनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, 2023 में कितनी वैकेंसी आने के चांसेस है, ये केवल एक्सपीरियंस है बाई RTI के थ्रू, समझ गए ना। RTI के थ्रू मतलब जैसे कि हाँ इतनी वैकेंसी आज आ सकती है। इस बार फिर से मानना है कि 2000 प्लस वैकेंसी आएगी, कम से कम 2000 प्लस। और सभी का सपना होना चाहिए यहाँ पर एक सीट पक्का करने के लिए। इसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो यार, रात दिन एक कर दो, बस पढ़ाई करो, सिलेक्शन ले लो। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारा स्टूडेंट जब सिलेक्शन ले ले, और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ गिफ्ट हो ही नहीं सकता। इस बार इंजीनियर्स अड्डा करीब 400 प्लस सिलेक्शन दिया है SSC जेईई पे। और यहाँ पे ये जो सीट आपकी हो ना, ये CPWD की होनी चाहिए। ये जो सीट होनी चाहिए आपकी CPWD, इससे नीचे कुछ भी नहीं। इतनी मेहनत करो कि इससे नीचे आपको कुछ भी ना मिले, मतलब CPWD कंफर्म हो जाए, इसके नीचे मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक ना। तो एकदम तैयार रहिएगा। और फिर हमको तो एक सीट से मतलब होता है, ये बात कहने के लिए होती है, ठीक ना। चलिए अब आगे क्या है, आगे अगर बताऊं कि मैं इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये सब मुद्दों पर अगर बात किया जाए, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि देखिए रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, 26 जुलाई को होगा। कब? 26 जुलाई को, आज से 12 से 13 दिन बाद, 12 से 13 दिन में। अब SSC जेईई भी जो भी बात बोल दिया उसी पर काम होता है, समझ गए ना, शिवगामी जैसे। अब जैसे इन्होंने बोल दिया 26 को आएगा तो 26 को आ जाएगा। लास्ट डेट सबमिशन आपका 16 जुलाई अगस्त में होगा। और पहला जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, फर्स्ट पेपर होगा, वो कब होगा, 9, 10, 11 अक्टूबर को, 9, 10, 11 अक्टूबर को। मेंस की अभी डेट नहीं आई हुई है। मेंस जहाँ तक आप मान के चलिए ही फरवरी करवा लेता है ये, सॉरी मेंस फरवरी करवा लेगा और करीब अप्रैल मई तक रिजल्ट दे देते हैं। इनका इस 2-3 बार से एक शेड्यूल चल रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अभी आपके पास 85 डे बचा हुआ है। 85 डे में भी चाहें तो आप लोग आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। पिछले बार मैं कई वीडियो सिलेक्टर्स के साथ बनवाया हूँ जिन्होंने सिलेक्शन पा चुके हैं। उनका यही कहना था, कितने ऐसे स्टूडेंट जो 2 से 3 महीने में पढ़ के SSC जेईई CPWD मिल गया उनको, ठीक ना। इसका मतलब आप एकदम जीरो थोड़ो नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है। चलिए कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ये पहले जनरली एक ओवरव्यू कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। 2015 में 103 गई थी। ये सिविल की जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर अभी पूरा ब्रीफली भी इसको डिस्क्राइब करूँगा। 2016 में 100 गई थी, 2017 में 117 गई थी, 18 में 127 गई थी। शायद सबसे ज़्यादा, सदी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी बार गई थी 2018 में। और 2019 में 123 गई थी, 2020 में 120 गई थी। 2017 में वैकेंसी बहुत कम थी, करीब 250 वैकेंसी थी, जिसमें सिविल की
मैक्स टू मैक्स 200 वैकेंसी रही होंगी, ठीक ना। और इसके बाद आप चलिए अब पूरा का पूरा कट ऑफ की डिटेल पर हम बात कर लेते हैं। कट ऑफ की डिटेल पे बात किया जाए जो अभी एसएससी जेईई 2022 हुआ था, इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस की बहुत कम कट ऑफ चली गई थी भाई, 89। एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, पेपर थोड़ा टफ आ गया था इस वजह से। जनरल की अगर बात किया जाए, जनरल की 110.5। हमको कट ऑफ पर ही बात नहीं करना, कट ऑफ के आगे भी कम से कम 20-30 नंबर 40 नंबर हमको प्लस करके रखना है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ने लगे अच्छा 110 नंबर लाना है, ठीक ना, 40 रीजनिंग हो गए, 20 जीएस हो गए, 40-20-60, 50 नंबर टेक्निकल मेरा सिलेक्शन हो गया, 1 नंबर और कहीं से मुझे मिल गया ना भाई। टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि टेक्निकल में मुझे कितने लाने हैं, टेक्निकल में मुझे कम से कम 75 से 80 लाने हैं, और जीएस में कम से कम 25 लाने हैं, और रीजनिंग में हमारे 40 से 45 लाने, 40 से 45 लाने। तब जाके आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे, तब आपके 130-40 नंबर आएंगे, ठीक ना। और इसके बाद ओबीसी के पता है 107 नंबर आए थे। और मैकेनिकल की बात किया जाए, मैकेनिकल की बहुत कम है। जनरल की मुझे लगता है 123 बहुत कम गई थी, और यहाँ हैंडीकैप की तो चलो 54 गई थी, और एससी की 103 शायद बहुत कम कट ऑफ गई थी, ओके। और एसएससी जेईई 2020 का कट ऑफ कितना था, 2020 में 120 चली गई थी यूआर की, ओबीसी की कितने 114, ईडब्ल्यूएस की 108, ठीक ना। ये 2020 की कट ऑफ थी, 2021 में फॉर्म ही नहीं आया था, शून्यकाल हो गया था, ठीक। और इसके बाद 2019 की अगर बात करूं, 2019 में 123 गई थी जनरल की, ओबीसी 115 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 112 गई थी। और 2018 की अगर बात किया जाए ना, 2018 में 127 शायद सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। और उस बार देखिए इलेक्ट्रिकल की 152, इलेक्ट्रिकल की 152.16, मतलब बंदा करे तो करे क्या। अब अगर वो करेगा भी तो जीएस में जैसे ले आया 30 नंबर, बहुत मेहनत करेगा 30 नंबर आएगा। रीजनिंग में वो कितना ले आया, रीजनिंग में 40, 30, 70 नंबर। अब पता हो 80 नंबर टेक्निकल मिला है, तब उसका सिलेक्शन हो रहा था, ठीक। तब वैकेंसी थोड़ा कम थी कह सकते हैं। और इसके बाद मैं ऐसे जनरली बता देता हूँ 2015 में हमारी कितनी कट ऑफ गई थी। 2015 में अगर बात किया जाए सिविल की 103 गई थी, 100 गई थी, 117 गई थी 2017 में। इस बार एक्चुअल में सीट बहुत कम थी ना, इस वजह से सीट बहुत कम थी, इस वजह से इस तरह हुआ था। मैं एक चीज़ बता दूं, ये सब कट ऑफ तो ठीक था, मैंने एनालिसिस कर लिया कि इतनी कट ऑफ जा रही है, लेकिन क्या हमको इतने ही कट ऑफ के लिए पढ़ना चाहिए? 117 के लिए, 120 के लिए, इस बार 110 गई थी 2022 में, क्या 110 के लिए ही हम पढ़ाई करें? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि सर इस बार 120 कट ऑफ गई थी, मतलब मैक्सिमम कितनी गई थी 127, मैक्सिमम कितनी गई थी यहाँ पर 127 जा चुकी है। तो मैं जो टारगेट करूँ ना, कम से कम 140 की करूँ, 140 प्लस की करूँ टारगेट। जब आप इतना टारगेट करते हैं तो आप ये मानिए 130 आ जाते हैं, 130 करीब नंबर आते हैं। तो आप ये टारगेट बच्चे करते क्या हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो भी जनरल का स्टूडेंट होगा वो हरदम किसकी कट ऑफ निकालता है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की। ओबीसी कभी अपनी कट ऑफ नहीं निकाल पाता, एससी की निकालता है, एससी कभी अपनी नहीं निकाल पाता, एसटी की निकालता। इसके पीछे मेन रीज़न ये हमारी साइकोलॉजी। हम क्या करते हैं, अरे यार ये कट ऑफ इतनी कम गई, ये तो आसानी से निकल जाएगी। और जिस दिन आपने इतना कट ऑफ अपना गोल सेट कर लिया ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए आपके पास टाइम कम बचा हुआ तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर तैयारी हो चुकी है तो टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को एनरोल कर लीजिए, टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दीजिए। उनसे अपने वीकनेस पे काम करिए, जो सब्जेक्ट आपके जो पॉइंट आपके वीक हैं, चार्ट बना के लगाइए उसको और उस पर पढ़ाई करिए, उस पर काम करिए। आप ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं सर, मुझे कुछ ज़रूरत है, कुछ थ्योरी की ज़रूरत है या मुझे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ हरदम है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, एक बड़े लेवल पर अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कर क्या सकते हैं, अड्डा 24/7 को सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट आपको स्लाइड इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा ना, इसके बाद क्या करना है, ऑल कोर्सेज जहां लिखा हुआ ना AE-JEE एग्ज़ाम करने के बाद अगर आप SSC JEE, DDA JEE किसी की भी, जैसे SSC JEE कहाँ पर है, यहाँ पर SSC JEE की अगर बात किया जाए, ये है SSC JEE। तो SSC JEE जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं SSC JEE के लिए। SSC JEE का महापैक भी है हमारे पास, और ये आपका द सिविल, ये 2 अगस्त से आ रहा था, सिविल वॉरियर्स जो आ रहा है ना, बैटल ऑफ सिलेक्शन, आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर ओपन करता हूं, मैं बिल्कुल सर इसको ओपन किया जाए, और तो कोई, और एक 9 जून से भी SSC JEE फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ पर अपने आप को आप एनरोल कर रहे हैं, यहाँ पर अगर अपने आप को आप एनरोल कर रहे हैं ना,
तो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर अपने आप को इनरोल। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है Y579, यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है Y579। तो ये आपको कितने का पड़ जाएगा, 2184 रुपये का। कितने का, 2184 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक ना। तो जाओ अपने आप को इनरोल करो। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये पेमेंट कंटिन्यू करने के पहले ये चेक कर लीजिएगा कूपन Y579 लगा है कि नहीं। अगर ये लगा है तभी आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ फिर से एक बार रीचेक कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी हुई होगी। तो ओके, थैंक यू। आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल यार।